सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके में अगर में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। मैं हिस्ट्री के आप लोगों के लिए 1000+ एमसीक्यू करा रहा हूँ, जो कि आपकी इसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं या पेपर में आने की संभावना है, सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर कर लिया जाएगा 1000 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आप लोग इसमें जितने मॉक टेस्ट बनते हैं आप इस मॉक टेस्ट को लगाइए, जिससे कि आने वाले पेपर्स में आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, उसको कमेंट में आपका आंसर देना होता है। तो क्या था कल का क्वेश्चन? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर था क्या था? महेंद्र संघमित्रा। महेंद्र संघमित्रा को अशोक के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? पूछ रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खालवेर, मयूर शर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का सी हो जाएगा, खारवेल। खारवेल के द्वारा क्या किया गया था? कलिंग के महान शासक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, तक्षशिला में प्रसिद्ध होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्य कला, गांधार कला, गुप्त कला। तो इसका जो राइट आंसर था क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा, गांधार कला। गांधार कला तक्षशिला प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? पूछ रहा है किस वंश के द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त कर गांव देने की प्रथा प्रारंभ की गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, मौर्य, सातवाहन, मौर्य, गुप्त और चोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर। बताइए क्या हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो हर क्वेश्चन पे 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, आपको उतने ही बताना रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन के द्वारा किया गया था, सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को गाँव देने की प्रथा प्रारंभ की गई। ठीक है, उनको कर मुक्त भी कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शक संवत का प्रारंभ किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? पूछ रहा है शक संवत का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ था। ठीक है, तो इसको राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अशोक, कनिष्क, हर्ष और समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के शक संवत की प्रारंभ किया काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अभी पूछा सकता है कब हुआ था, तो ये भी याद रख लीजिएगा 78वीं ईस्वी ईसा ईस्वी में माना जाता है इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? पूछ रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो थी वो किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में बनाई गई, कुषाण काल में बनाई गई, मौर्य काल में बनाई गई, और एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ है शुंग काल में बनाई गई। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पांचवे का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कुषाण काल में बनाई गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन काल के महान व्याकरण किसके समकालीन था? पूछ रहा है प्राचीन काल के महान व्याकरण किसके समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताना है आपको। कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, पुष्यमित्र, शुंग। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6वें का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। पूछ रहा है भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, और क्या दिया हुआ है? पार्थियनों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ए हो जाएगा, ग्रीकों के द्वारा भारत में पहली बार सैनिक शासन का व्यवहार में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण की थी? पूछ रहा है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण की? हिंद, यवन, शक, कुषाण, सातवाहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का क्या हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाणों के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 9वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तमिल की गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जैन, जैन से संबंधित है जीवक चिंतामणि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुरल किस भाषा में संग्रहित है, ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तमिल। तमिल में कुरल भाषा में संग्रहित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए जितने भी वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इस वंश का संस्थापक कौन था, ये तो आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर वंश के जितने भी वंश हैं, चाहे प्राचीन के हैं, चाहे आपको मॉडर्न में, चाहे आधुनिक, जो भी मिलेंगे, इसमें सारे वंश के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे। और वही नहीं, उसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि उसका अंतिम शासक कौन था। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखा कीजिएगा। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे, गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे गुप्त वंश के संस्थापक किसने की थी, श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। और पूछा जाता है गुप्त वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता था, समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। पूछ रहा है गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, तो हिंदी थी, तमिल थी, संस्कृत थी, उर्दू थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संस्कृत थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत के रूप में जानी जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि अजंता चित्रकारी की भाषा निम्न में से किससे संबंधित है। अजंता चित्रकारी की भाषा निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, फायान कहाँ के निवासी था। पूछ रहा है कि फायान कहाँ का निवासी था, भूटान, अमेरिका, चीन और बर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चीन। चीन फायान का निवासी कहाँ का था, चीन का था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। पूछ रहा है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान भारत आया था। ठीक है, देखिए प्रथम भी दिया, द्वितीय भी दिया, तो याद रख लीजिएगा द्वितीय के समय में आया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। पूछ रहा है कि अजंता जो कलाकृतियाँ है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए अभी बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल से जो है अजंता की कलाकृतियाँ इसी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कवि कालिदास किस, पूछ रहा है कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। पूछ रहा है कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य कवि कालिदास राज्य कवि के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। पूछ रहा है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो था वो कविराज के नाम से जाना जाता था। मैंने अभी बताया कि जो गुप्त वंश का सबसे महान शासक था वो कौन था, वो समुद्रगुप्त ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी। पूछ रहा है गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी किस प्रकार थी, राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राजतंत्रात्मक मानी जाती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा मैं बता दूं कि देखिए जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी इसी को स्वर्ण युगीन शासक का क्या कहा गया है, स्वर्ण युग शासन काल कहा गया है गुप्तकालीन शासन प्रणाली को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुमार संभवन किस कवि के द्वारा लिखी गई थी। कुमार संभवन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी से लेकर सीपीएसआई से लेकर हर जगह जितने भी क्वेश्चन है इसमें से ये क्वेश्चन जो है ना सारे जगहों पूछे गए हैं। हर एक जगह ये कईयों बार क्वेश्चन, आप जिस बुक को उठा के देखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा उसमें हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन जो भी होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ आप इन लोगों क्वेश्चनों को आप लोग इग्नोर ना कीजिएगा, इसे तो हमेशा आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी कालिदास। कालिदास जो है कुमार संभवन इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित किया गया। पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित किया गया, मौर्य, गुप्त, कुषाण और पाल। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा,
22 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, गुप्तकालीन में क्या किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। देखिए हालांकि यहाँ पे तो आप लोग गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट ग्रुप में मार देंगे, लेकिन जब पेपर में आएगा तो उसमें तो एक क्वेश्चन पाल से पूछ देगा, एक क्वेश्चन गुप्त से पूछ देगा, एक क्वेश्चन मॉडर्न से पूछ देगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ देगा, एक क्वेश्चन फिजिक्स। तो उस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तब आप उस जगह पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो लग रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय, अगर मैं गुप्त के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मौर्य के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो वो सब जितने भी आपको लग रहा है तो ऐसा यहाँ पे मार दे रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नागानंद के रचनाकार कौन थे, पूछ रहा है नागानंद के रचनाकार कौन थे, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, भास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका देखिए ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर्षवर्धन जो नागानंद के रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, पूछ रहा है हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, फायान इत्सिंग मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्या हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हेनसांग जो था वो क्या हुआ था, वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ जिसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से सेवा अंतिम बौद्ध राजा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था, ठीक है। निम्न में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान माना जाता था, कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर था आपको कमेंट में देना होगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए देखिए वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। आप लोगों को लग रहा है कि हम मॉक टेस्ट देंगे, हमको डिस्क्रिप्शन पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए वाईसीटी हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर डिस्क्रिप्टिव बुक भी चाहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के बुक्स चाहते हैं, तो आप वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सअप का जो लिंक है उसको नीचे दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू हो जाइए, इसलिए कि आगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है पेपर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहिए। और आप लोग अगर अभी तक कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यू हो जाइए, मैं तो यही कहूँगा। और करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मॉर्निंग टाइम में डाली जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग वो भी देखा कीजिए। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।